यदि कोई स्त्री अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का अतिक्रमण करती है या उसे चोरी करती है तो यह भी एक गंभीर पाप माना गया है। उदाहरण के लिए पति की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति का दुरुपयोग करना या परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति को बिना उनकी अनुमति के ले लेना। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि घर की स्त्री केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखती तो यह भी पाप का कारण बनता है, जैसे कि केवल अपने सुख सुविधाओं का ध्यान रखना और परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों की अनदेखी करना। घर की स्त्री अगर दूसरों की निंदा करती है या घर में कलह का कारण बनती है तो यह भी एक पाप है। ऐसा आचरण परिवार में अशांति और तनाव का कारण बनता है, जो कि घर के वातावरण को दूषित करता है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि स्त्री इन पापों से बचती है और धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलती है तो उसे जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत पापपूर्ण आचरण के कारण उसे अगले जन्म में भी कष्ट सहना पड़ता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में गृहिणी के लिए धर्म और नैतिकता का पालन अत्यंत आवश्यक बताया गया है, जो न केवल उसके अपने जीवन को संतुलित रखता है बल्कि पूरे परिवार और समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है।